फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, एक थ्री व्हीलर चालक। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सरोज और मैं एक ऑटो चलाता हूं। और ये बात 1985 की है। मैं फरीदाबाद में रहता था। वैसे तो मैं यूपी का जौनपुर के रहने वाला हूँ और हमारे गांव के लड़के फरीदाबाद में ही ऑटो चलाते थे, तो मैं उन्हीं के साथ में आ गया था और एक किराए का ऑटो मैं चलाता था। लेकिन आमद नहीं हो पाती थी इतनी जितनी कि मुझे ज़रूरत थी। मेरे घर में बहन की शादी तय था और उसी के लिए मैं दिन रात लगा हुआ था कि पैसा कुछ जोड़ लूं तो मैं जा कर के बहन की शादी करूं। मैं बहुत परेशान रहता था। कई दोस्तों से मैंने उधार मांगने की भी कोशिश किया, कर्जा भी लेने की कोशिश किया, लेकिन हमें कोई मदद नहीं किया। रिश्तेदार तक लोगों ने मना कर दिया और शादी हमारी बहन की तय हो चुकी थी और हम उसी चक्कर में बहुत परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ से पैसा जुटाया जाए और बहन की शादी किया जाए। और मैं अपना घर भी जो फरीदाबाद में रहता था किसी के साथ में शेयर करके, वो पैसा बचाने के चक्कर में मैं अपना घर भी छोड़ दिया और मैं किराए का ऑटो में ही रहने लगा। रात को जहाँ मर्जी अपना ऑटो रोड पर रोक लेता, कोई सवारी नहीं होती तो मैं उसी में सो जाता। पैसा बचाने के लिए मैं बहुत कुछ कोशिश करने लगा कि कम से कम खर्चा हो। खाने पीने में मैं लापरवाही करने लगा। अच्छे होटल में कभी खाना नहीं खाता था। मैं पटरी पर जाता था, सस्ते वाला खाना खाता था कि कुछ पैसा जोड़ सकूं बहन की शादी के लिए। और ऐसे ही एक रात को मैं एक सवारी छोड़ कर के, और मैं 10 सेक्टर में था और वहाँ पर एक बस स्टैंड था, वहाँ मैंने ऑटो लगा दिया। अब रात में करीब 2 बज रहा था उस टाइम को, और उस टाइम कोई सवारी मिली नहीं, तो मैं स्टैंड पे ही खड़ा करके मैं सो गया पिछली सीट पर। और नींद गहरी आ गई। तभी मुझे किसी ने जगाया। बहुत बारीक सी आवाज़ थी, लड़की थी। मैं हड़बड़ा करके उठा, मैंने कि सवारी शायद है, और उठ के बैठा। मैं बाहर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, कोई लड़की नहीं थी, लेकिन आवाज़ तो लड़की की आई थी, बहुत बारीक आवाज़ थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सपने में देखा था क्या? हो सकता है कि मैं रात दिन पैसे कमाने के चक्कर में लगा था। मुझे सवारी सपने में भी नज़र आ रही थी और यही सोच करके मैं फिर अपनी पिछली सीट पर सोने लगा। तभी आवाज़ आई, भैया खाली हो? मैं फिर उठ करके देखा तो मुझे एक लड़की नज़र आई। यानी कि अभी तो मैं बाहर देखा था, कोई नज़र तो आया नहीं। यानी कि हाँ बहन जी। मैं बोला भैया, एक हॉस्पिटल का नाम बताया उन्होंने जो सेक्टर 5 में था, वहाँ से बहुत दूर था, से वहाँ चलना है। यानी कि हाँ जी चलेंगे। मैंने पैसा बताया, कितना जी पैसा लगेगा? बोली ठीक है भैया चलो। और मैं पिछली सीट से उठ गया और अगली सीट पर आ गया, पानी की बोतल से मुंह हाथ साफ करके। यानी कि बहन जी बैठो आप। वो लड़की अंदर बैठ गई और सफ़ेद सलवार सूट पहन रखी थी, सब चुन्नी ले रखी थी, लंबे लंबे बाल थे उसके, बहुत अच्छी लग रही थी और किसी खाते पीते परिवार घर की लग रही थी।
मैं बोला, बहन जी इतनी रात को अकेले क्यों जा रही हो आप? बोली, भैया किसी का तबीयत ख़राब है और मेरे घर में कोई नहीं है, अर्जेंट जाना है। मैं बोला, ठीक है बहन जी, जब ऐसे हालात है तो जाना ही पड़ेगा। और मैं अपना ऑटो स्टार्ट करके चल दिया और मैं नीलम चौक के आसपास ही पहुंचा था। और तभी लड़की ने बोला, भैया से एक काम करो, मुझे थोड़ा कहीं और जाना है एक जगह में, मैं जैसे बता रही हूँ उधर से आप अपना ऑटो ले लो। मैं बोला, ठीक है बहन जी, आप बताते रहो, मैं चलता रहूँगा, लेकिन उसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। बोला, भैया दे देंगे हम पैसा जो आपको लगेगा। मैंने ठीक है बहन जी। और वो आगे की तरफ मेन रोड पे ही निकलवा लिया, सेक्टर 15 की तरफ जाने वाले रास्ते पर। और मैं चलता रहा। बहुत सा पेड़ था वहाँ पर। अब मुझे कोई आसपास में कोई घर जैसा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। और अचानक बोली, भैया आप ज़रा रोको यहाँ पर। मैं रोक दिया जी ऑटो, लेकिन मुझे आसपास में कोई घर और तो दिखाई नहीं पड़ा कि कहाँ जाएगी अंधेरे में ये, और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सवारी तो भगवान के रूप होती है, हम तो बहस कर ही नहीं सकते। और तभी वो बोली, भैया बस 5 मिनट रुको, हम आ रहे हैं अभी। और उतरी वो और पेड़ों के साइड में निकल गई। उधर एक रास्ता जा रहा था, उसी रास्ते पे जाते हुए। अब मुझे डर था कि मैं इतनी दूर लेके आया हूँ, कहीं ये सवारी वापस ना आए। मुझे अपना पैसे का डर सता रहा था। लेकिन चलो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन लड़की ऐसी तो नहीं लग रही थी कि पैसा लेकर के हमारा भाग जाए, किराया ना दे। उस पर मुझे विश्वास सा लग रहा था। और वो पेड़ों में जा कर के आगे, और मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैं अपना बैठ गया ऑटो में। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, आधा घंटा हो चुका था। तभी वो लड़की वापस नज़र आई और बोली, भैया चलो, से काफ़ी देर हो गया, माफ़ करना। यानी कोई बात नहीं बहन जी, जो काम करने आई थी वो हो गया। बोले, हाँ भैया चलिए आप। आवाज़ इतनी मीठी थी, मिश्री सी भी मीठी। और मैं चल पड़ा उस हॉस्पिटल की ओर। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो करीब करीब 3:30 के आसपास हो चुका था। टाइम का पता ही नहीं चला। और वो तो एक बड़ा सा पेड़ था हॉस्पिटल के पास में। और वहाँ पर उसने बोला, भैया आप यहीं पर रोक दीजिए। मैंने रोक दिया और बोले, कितने पैसे हुए? मैं उसको पैसे बताया तो उसने पैसे निकाल के दिए और एक 50 का रुपया अलग से मुझे दिया। भैया आप इसको संभाल के रखना, खर्च मत करना, तरक्की करोगे आप। मैं पैसा को माथे पर लगा लिया। चलो, ग्राहक तो भगवान होता है। और मैं पैसा लेकर के और मैं वहाँ से मुड़ गया। नहीं चलो, अब सुबह हो चुका है, सवारी तो अब मिलनी चाहिए। और मैं अपने बाटा के चौक पर आ गया और अपने काम में लग गया। और इस तरह सारा दिन बीत गया। और फिर मैं उसी रात को एक स्टैंड पर सो रहा था और मेरे घर नींद आया हुआ था। तभी मुझे सपने में वो लड़की नज़र आई और वो पार्क में दौड़ रही थी और मैं उसके पीछे भाग रहा था। और चिल्ला रही थी, भैया मुझे पकड़ो ना, देखो मैं आपसे तेज़ दौड़ रही हूँ। एक तरह से वो खेल रही थी। और वो कहानी मेरे साथ में, वो लड़की सपने में
आने लगी। कभी पार्क में, कभी रोड पर दौड़ती थी सपने में, और मैं उसके पीछे भागता था उसके साथ खेलने के लिए। और काम में तो हमारा तरक्की हो रहा था। ये कोई वो जितना कमाता था बच रहा था पैसा, और पहले से मैं ज़्यादा कमा रहा था, डबल हो गया था मेरी कमाई, और कमाते जा रहा था मैं। मेरे काम में अच्छी भली तरक्की हो रही थी, लेकिन मैं इस सपने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और मैं डर भी रहा था कि वो लड़की बार बार मेरे सपने में क्यों आ रही है। खैर, शादी का बहन का करना था, और मैं वो सपने को इग्नोर करता रहा, और मैं पैसा वैसा सब इकट्ठा करके और जाके बहन का शादी कराया। सब धूमधाम से हो गया जितनी हमारी क्षमता थी। और इस बात को मैं अपने माँ से बताया जब शादी का काम ख़त्म हो गया था। तो माँ बोली, बेटा उसका जो पैसा दिया था 50 रुपये तेरे पास में रखा है? यानी कि हाँ माँ, मैं तो अलग से बटुए में रखा हूँ, देखो ये है। निकाल करके मैं दिखा दिया। बोली, बेटा तेरे को नुकसान पहुँचाया क्या कभी वो उस लड़की ने, सपने में भी चाहे ऐसे भी? मैंने कि नहीं माँ, सपने में तो कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है, और ना ऐसे भी। जब से हमारी ऑटो में बैठी है हमारा तरक्की ही तरक्की हुआ है, मैं डबल ट्रिपल पैसा कमाया हूँ। बोले ठीक है बेटा, तो चलो मैं एक पंडित जी हैं उनसे मैं मिलवाती हूँ, और मुझे वो एक मंदिर में ले गई, गाँव का ही पंडित था, और हमने भी सारी बात उनसे बताई। वो बहुत मेरी बात को ध्यान से सुने, ज्ञाता थे, तांत्रिक भी थे। तो बोले, बेटा वो एक अच्छी आत्मा थी, और आज भी तुम्हें सपने में आ रही है क्या? नहीं कि हाँ पंडित जी, वो कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूस वो लड़की कहीं ना कहीं मुझे पार्क में, रोड पर, कहीं और जगह पर, अब मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ। वो कहती है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, खेलना चाहती है हमसे। बोले ठीक है। फिर उन्होंने एक ताबीज़ मुझे दी बना करके। बोले, बेटा इसको गले में पहन रखो, सपना तुम्हें नहीं आना चाहिए अब। और मैंने वही काम किया। सपना बिल्कुल मेरा बंद हो चुका था, और मेरे काम में तरक्की जारी था, और मैं अच्छा भला कमाने लगा। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा ले लिया था, पहले एक लिया, फिर 2 लिया, और फिर तीसरा लिया, और तब से मेरी काम में तरक्की होती गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, हम उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, तो उसमें भी विज़िट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।